देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया है कि वो ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहे, क्योंकि ये वेरिएंट 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 213 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के नए मामलों की पुष्टि हो चुकी है और ऐसे में लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एक तरफ कोरोना की ये दूसरी लहर, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिसंबर में पहला केस सामने आया था और ऐसे में अब कुल 213 केसेस पूरे देश भर से निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें से 90 मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हर किसी से यही अपील की जा रही है कि जरूरत ना पड़ने पर आप अपने घरों से बाहर ना निकले और तमाम एडवाइजरी को फॉलो करें। अभी तक जो भी डेटा आया है उसमें ओमिक्रॉन जो है वो माइल्ड इलनेस ही कर रहा है। डेटा यूके से है, डेनमार्क से है और साउथ अफ्रीका से है। स्वेयर इलनेस अभी इतनी नहीं देखी जा रही और जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, फीवर, बॉडी एक्स, जुकाम, नज़ला, खांसी, इस टाइप के ही लक्षण देखे जा रहे हैं। पर अभी हमें और डेटा चाहिए, तो जैसे जैसे और केसेस बढ़ेंगे, डेटाबेस बढ़ेगा, तो क्लैरिटी आएगी कि और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। तो इंडोर एनवायरनमेंट में अगर वेंटिलेशन ठीक नहीं है और भीड़ है तो वहाँ पे वायरस एकदम फैल सकता है। और ऐसे फंक्शंस ना होने दें जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और मास्क नहीं लगाते हैं। तो अवॉइड सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन अगर हम करें तो इससे हम बच सकते हैं। तो देश क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न की तैयारी कर रहा है, लेकिन देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है कि वो ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहे, क्योंकि ये वेरिएंट 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को वॉर रूम एक्टिवेट करने के लिए भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते केस का विश्लेषण करने के लिए कहा है। साथ ही जिला स्तर पर सक्रिय कार्रवाई करने को भी कहा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 216 मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में नए मामलों की पुष्टि हुई। इस तरह ओमिक्रॉन के अब तक 13 राज्यों में ओमिक्रॉन अपने पैर पसार चुका है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 3 दिसंबर को सामने आया था। We have said, and as the Honorable Health Minister Sahab has said in the Parliament, the need and the timing and the nature of boosting, if any, will be based on scientific decisions, scientific thinking, and that is what the government is engaged with. अभी जो situation है उसमें कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं है। जैसे most of the time कोविड जो है वो माइल्ड सिम्टम ही लेके आता है। We are watching any change in the pattern of the presentation of the emerging cases very carefully. तो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार भारत में भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 11 नए मामले सामने आए, जिसके चलते यहां इस वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 11 और लोग कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। 11 मरीजों में 3 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। पूरे देश में एक दिन का अब तक का सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। तो ओमिक्रॉन अब जम्मू कश्मीर में भी पहुंच चुका है। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इन लोगों के सैंपल 30 नवंबर को लाए गए थे। सभी की हालत स्थिर है। तीनों मरीजों की कोई विदेशी ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है। ओमिक्रॉन के 3 मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के आदेश दे दिए गए हैं। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने फिर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब यहां मास्क न पहनने पर पहली बार 200 रुपए और दूसरी बार 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। और इसके साथ ही ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक न्यू ईयर पार्टी और दूसरे आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह गुजरात के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। क्रिसमस और न्यू ईयर में होने वाले जश्न पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है।
नाइट कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। और इजराइल की बात की जाए तो इजराइल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत की खबर है। इजराइल के एक अस्पताल की ओर से यह पुष्टि की गई है। मृतक पहले से कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित था। 2 हफ्ते पहले ओमिक्रॉन मरीज को कोरोना वायरस वार्ड में भर्ती किया गया था। और WHO का दावा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अब 106 देशों में पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट का जिक्र करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है और पूरी दुनिया इसकी जद में आ चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका है, जहां ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से अपने पैर पसार रहा है। और इस वक्त एक बड़ी जानकारी